आ गए हो फिर से और नहीं आए हो तो आ जाओ। नाम है मेरा नितेश परिहार। बात करेंगे बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक या बहुत ही ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपका है। कैसे हो? तुमसे बात कर रहा हूँ। कैसे हो? हाँ भाई, तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम। हाँ तुम ही। कैसे हो? सर्दियाँ हैं, दिसंबर की रात है और 2025 एंड होने वाला है। बहुत कुछ सोचा होगा तुमने इस साल भी, है ना? सब सोचते हैं, मैंने भी सोचा है, पिछले साल भी सोचा था। और क्या कर रहे हो? हम्म? नींद आ रही है या नहीं आ रही? हाँ भाई, मुझे तो नहीं आ रही नींद। मेरे को लगता है कोई सामने ही बैठा है, उससे ही बात कर रहा हूँ। और लगता है कि ये सब शूट करना चाहिए, तो कर रहा हूँ। नाम है मेरा नितेश परिहार। और चीज़ें जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चलती नहीं है। सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, नए साल में ये करेंगे, पूरे साल सोचते हैं ये करेंगे, आज ये काम करेंगे कि जल्दी उठेंगे, जिम जाएंगे या अपने गोल को पहचानेंगे। एक ये भी गोल है, गोल को पहचानना भी एक गोल है, लेकिन कर नहीं पाते, है ना? करते हैं लेकिन जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो कन्फ्यूज़न जो है वो इतना होता है कि जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, आप रिलेट करेंगे शायद, कि हमको कभी किसी एक चीज़ में अगर थोड़ी सी सफलता मिल जाती है, जो अनचाही सफलता है। जैसे मेरी एक वीडियो अच्छी चल गई थी तो ये चैनल मोनेटाइज हो गया। तो लक्ष्य था मेरा कि मुझे एक म्यूजिशियन बनना है। मैं चाहता था कोई म्यूज़िक की वीडियो वायरल हो, लेकिन ऐसी वीडियो वायरल हुई तो मुझे इन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी पड़ी जिनमें बातचीत हो, जिनमें मोटिवेशन टाइप के कुछ वीडियो हो, स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हो। तो मोटो ये था कि इन वीडियोस से अर्निंग होगी और म्यूज़िक की वीडियो से आइडेंटिटी बनेगी, है ना? ये मोटो है। तो लेकिन एनर्जी डाइवर्ट नहीं होती है, वो ख़त्म होती है। अगर हम दो डायरेक्शन में अगर डेली काम करना चाहते हैं तो वो एनर्जी ख़त्म होगी ही होगी। और आप दो डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सकते। आप एक दिन में एक ही काम को उस एनर्जी के साथ कर सकते हैं जिस एनर्जी से करने पर उस काम में ग्रोथ होगी। ये चीज़ मैंने सीख ली है। तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एडजस्ट में फिर 100% हमको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा या उतना जल्दी नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। लेकिन हमारी आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा है, हमारी कंडीशंस भी ऐसी कि हमको ना चाहते हुए भी करना ही पड़ता है। तो दो चैनल, एक म्यूज़िक का और एक ये वाला चैनल, ये दोनों चलाना और सेम दो इंस्टाग्राम पे सेम, इन्हीं को मैं पैरेलल चलाता हूँ। तो दोनों चीज़ें एक साथ करना, मेंटेन करके चलना इनको, क्योंकि इस चैनल से मनी फ्लो का एक है कि क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है सॉन्ग्स वाले चैनल पे, तो इसका सोचा था कि इससे मनी वगैरह आएगी। अब लेकिन ये चीज़ है कि यार इस चैनल पे मैं अपलोड करूँ तो फिर वो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एक जगह ही रहता है। तो मैं फोकस करता हूँ म्यूज़िक पे, है ना, सीखने में और गाने गाने में। तो ये चीज़, तो फिर यहाँ पे फोकस कैसे हो, एनर्जी को कैसे दो दिशा में लेकर जाया जाए, उसके बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। कि कैसे हम एक ही दिन में हमारा जो मेन गोल है उसको फ्यूल देने के लिए एक दूसरी चीज़ को इम्प्लीमेंट में लेकर आए और उसको लेकर चलते रहें। तो
छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करके हम कर सकते हैं कि पहला तो स्टेप ये है कि हमें काम करना पड़ेगा, है ना। सोचना हमको कम है, करना ज़्यादा है, तब जाके चीज़ें होंगी और तब जाके हम काम करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप तो है कि करना है काम। अगर कन्फ्यूज़न है कि ये करूँ या वो करूँ, आपकी लाइफ में भी दो रास्ते पे आप आ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट लूँ या वो सब्जेक्ट लूँ, या आज ये काम इस चीज़ को करियर बनाऊँ या इस चीज़ को करियर बनाऊँ, या फिर ये कि ये तो एक ही उसका सॉल्यूशन है। ऑथेंटिक सॉल्यूशन यही है कि आपको करके ही देखना पड़ेगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो इस चैनल की वीडियोस भी मैं बनाता हूँ, और इतना मैं इस पे इफ़ेक्टिव नहीं रह पाता चैनल पे, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी फ्लो नहीं हम कर सकते हैं उस जगह जहाँ पर हम हमारा फोकस नहीं है। और फोकस जो अपने आप आता है, हम किसी पर फोकस कर नहीं सकते जब तक वो अपने आप अंदर से ना आए, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कोई चैनल बनाते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। कभी कोई पॉडकास्ट देखेगा तो पॉडकास्ट का चैनल बना लिया, कभी किसी को फूड ब्लॉगिंग देखेगा तो वो फूड ब्लॉगिंग, कभी ब्लॉगिंग का, कभी इंस्टाग्राम पे कोई किसी को देख के कि इसके पास ब्रांड्स आते हैं तो वो रील्स बनाने लग जाएगा। लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाते, और जो करते हैं वो उनका चैनल चल जाता है। वो करते हैं तो क्यों कर पाए? क्योंकि उनको वही करना था, एक्चुअल में उनका फोकस था वहाँ पे, उनके अंदर से वो इंटरेस्ट था, तो वो लॉन्ग टर्म तक कर पाए। तो आपका जो इंटरेस्ट होगा ना, वो आपको अपने आप पता पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और आप एक्चुअल में उसी काम को लॉन्ग टर्म तक करोगे। तो उसी काम से रिलेटेड ऐसा कुछ बनाओ जो आप लॉन्ग टर्म तक करोगे, तभी वो रिजल्ट देगा। बाकी शॉर्ट टर्म हो जाएंगी वरना चीज़ें, और आप छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे। और खुद का अगर गोल पहचानना है तो एक जगह बैठो, मेडिटेशन करो कुछ दिन आराम से। जब आपके माइंड में दुनिया की बातें नहीं चलेंगी, आपके आसपास की बातें नहीं चलेंगी, आपके घर वालों की बातें नहीं चलेगी, आपके पैसे की टेंशन नहीं चलेगी कि मुझे पैसा कमाना है, ये करना हो, तब आप बैठोगे, इन सब बातों को खाली करोगे, तब वो चीज़ें दिखेंगी कि जो आपको लाइफ में रियल में चाहिए और किसके थ्रू चाहिए। एक होता है कि हमको पैसा कमाना है, ठीक है। एक होता है कि हमको पैसा कमाना है हमारे फील्ड से। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। हम सबको पैसा कमाना है, ठीक है, अच्छी बात है, कमाना भी पड़ता है, कमाना भी चाहिए, और लेकिन हम सबको अपनी अपनी फील्ड से कमाना है। किसी को टीचर बन के पैसा कमाना है, ये उसका गोल है लाइफ का। किसी को जिमिंग करके पैसा कमाना है, किसी को रील्स बना के पैसा कमाना है, जैसे मुझे एज ए म्यूजिशियन पैसा कमाना है, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारा ड्रीम है या जो हम करना चाहते हैं, वो उसको हम अहमियत कम देते हैं। हमको लगता है कि यार इससे तो पैसा आने में टाइम लगेगा, तो क्या करते हैं सेकेंडरी कुछ और जो लगता है कि यार इससे जल्दी आ सकता है, हमको लगता है ना, पॉइंट नोट करना, लगता है, तो हम उसके पीछे भाग जाते हैं। लेकिन जो चीज़ हमको एक्चुअल में नहीं करनी है, हम लेकिन पैसे के लिए उसके पीछे जाते हैं, तो उस चीज़ में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे हमको पढ़ता है ज़बरदस्ती। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि हमको लाइफ में करना अगर कुछ और है, लेकिन हमको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है ताकि जॉब लगे, उससे पैसा आए, वो पैसा हम हमारी ड्रीम में लगा सकें, जो गलत बात नहीं है। लेकिन हम उस पोटेंशियल से पढ़ नहीं सकते अगर हमारा गोल पढ़ना है ही नहीं। हमको क्यों 5 साल लगते हैं, क्यों 4 साल लगते हैं, क्यों क्यों 6-7 साल लगते हैं वो जॉब लेने में, अम, वो जॉब लेने में जो जॉब आराम से 1 साल में क्रैक की जा सकती थी, हमको क्यों लगता है इतना टाइम? क्योंकि हम उस जॉब को करना ही नहीं चाहते, उस जॉब को लेना ही नहीं चाहते हैं। हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? क्योंकि हम वो करना ही नहीं चाहते, हमारे दिल से वो नहीं कर रहे हम बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक जॉब लेनी है, और हमको एक
पैसे के लिए एक ज़रिया चाहिए था बस, इसलिए हमने उसको ट्राई किया। बाकी हमारा मेन जो ड्रीम होता है हम उसको देखते ही नहीं, हम हिम्मत ही नहीं करते, हम हमारे डर को काबू ही नहीं करते हैं। हमको हमेशा हमारे भविष्य की चिंता सताती रहती है, बजाय इसके कि आज अगर मैं कुछ करूँगा तो आज का दिन सफल होगा। हम भविष्य का सोच के डरते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूँ, सिक्योर लाइफ हो जाएगी, प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, सिक्योर लाइफ हो जाएगी। हम डरते हैं, और जो अपने डर पे काबू रखे उस पर अगर आप अपने गोल पे काम करोगे तो ग्रोथ ही ग्रोथ होनी है ना। क्या लगता है कि अगर आपका कोई गोल है, उस पर आप 5 साल दोगे तो क्या उसमें ग्रोथ नहीं होगी? हो ही नहीं सकता नहीं होगी, हो ही नहीं सकता कि नहीं होगी। लेकिन हम डरते हैं। जैसे स्टडी से रिलेटेड अगर किसी का गोल है कि उसको आईएएस बनना है, सोचो अगर उसने 5 साल आईएएस की दिल से तैयारी की है तो क्या वो असफल है? नहीं भाई। 5 साल के बाद उसके आईएएस की जॉब नहीं भी लगी ना, तो वो इतना काबिल है कि आराम से महीने के 3-4 लाख कमा सकता है इंस्टीट्यूट्स में जॉब लेकर के, है ना। उसकी नॉलेज जो है उसकी इतनी बढ़ चुकी है, उस लेवल की उसकी नॉलेज हो चुकी है, वो खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकता है। तो वो क्या असफल हुआ? नहीं हुआ। वो आईएएस बन के जो काम करना चाहता था वो ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि उसने 5 साल लगाया ना एक चीज़ में। म्यूज़िक की फील्ड में अगर मैं जाऊँ, अगर 5-6 साल मैं दूँ अगर इसको, और तब तक अगर मेरा कोई गाना हिट नहीं हुआ तो क्या मैं असफल हो गया? नहीं। तब भी मैंने जो सीखा वो सीखा करके मेरी ज़िंदगी यापन कर सकता हूँ, तो असफलता नहीं होती, और मैं खुश रहूँगा, है ना। तो ये चीज़ है कि आपको अपना पहले गोल पहचानना ज़रूरी है, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको। और वो गोल पहचान करके उस पर भरोसा करना होगा, खुद पर और उस पर, तब जाके वो गोल आपको अचीव होगा, वरना नहीं होने वाला। और जो पैसा है वो तो देखो मैंडेटरी, वो तो कमाना ही पड़ेगा। और अपने गोल से पैसा कमाना बहुत मतलब ऐसे ब्लेसिंग होती है ना, ब्लेसिंग होती है वो। लेकिन फिर भी अगर स्थिति ऐसी है कि आपको अपना गोल के साथ साथ में कोई और काम करना पड़ रहा है ताकि पैसा आए, तो ज़रूर करो। और लेकिन अपने गोल को फिर हल्का मत पड़ने देना, दिन रात उसके बारे में ही सोचना और उस पर काम करना। देखो, सोचना और काम करना बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। काम करो, बस काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। इसके बिना निजात नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो आपके लाइफ में ड्रीम है, जो गोल है, उस पर काम करना पड़ेगा, और पैसा भी कमाना पड़ेगा, वरना आप बस सोचते ही रहोगे, ज़िंदगी निकल जाएगी, टाइम निकलता जाएगा। तो जो कन्फ्यूज़न है उसको हम क्लियर करना चाहिए ना। मेरे केस में मैं भी यही कर रहा हूँ यार, कोशिश यही कर रहा हूँ क्लियर करने की। तो मेरे मन में जो भी बातें आती मैं बोल देता हूँ यार। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। पता नहीं वीडियो ये कितनी जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन कोई देखेगा, ज़्यादा देखेगा या नहीं देखेगा मेरी वीडियोस को, क्योंकि पता नहीं यार, कन्फ्यूज़न जो है वो बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है आज की तारीख में। फोकस, लैक ऑफ फोकस बहुत बड़ी समस्या है। फोकस नहीं करना, एक जगह एक एक धारा से जब तक एक नदी नहीं बनती है, तो अलग अलग अगर एक नदी से अलग अलग धाराएं निकल जाएगी तो एक दलदल बन जाता है, तो उसमें फिर कुछ नहीं होता। और जबकि सभी धाराएं मिल करके एक नदी बनेगी तो वो समुद्र में जाके मिल जाती है। तो फोकस एक ही होता है। बाकी पैसे कमाने के लिए दूसरे काम हम कर सकते हैं, लेकिन फोकस को कम नहीं होने देना है, वो चीज़ हमको ध्यान रखनी है। बस बाकी सब ठीक है। और क्या, बस जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो लंबी नहीं करूँगा मैं, वरना क्या पता कोई अम, ये वीडियो की साइज़ देख के ही वीडियो नहीं देखे तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ऐसा ही होता है यार मेरा, कुछ प्री प्लान नहीं है।
ट्राई यही कर रहा हूँ कि म्यूज़िक वाला जो चैनल है मेरा, नितेश परिहार म्यूज़िक, इसमें डिस्क्रिप्शन में है इस चैनल के, उस पर रेगुलर रह रहा हूँ मैं अभी। इंस्टाग्राम पर नितेश परिहार म्यूज़िक सेम, उस पर रेगुलर रह रहा हूँ। और जो मेरा बैंड है उसको मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ मैं म्यूज़िक। और उस दरमियान पैसे कमाने के लिए ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहूँगा, ताकि ये भी चलता रहे। बाकी देखते हैं, जो भगवान ने डेस्टिनी लिखी है वो तो अ, मिलेगी। ठीक है, बाकी मेरा गोल जो है वो चल रहा है। ठीक है, लव यू ऑल, और प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले इस चैनल को और जल्दी जल्दी ग्रो करने का, क्योंकि करना है ना, पैसे चाहिए इक्विपमेंट लाने के लिए, म्यूज़िक के लिए। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे। उफ, बाकी बहुत बातें करेंगे अपन लाइव में। बाय, गुड नाइट।